नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आयोजित जन समाज सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इसके साथ ही साथ जैन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म ने दुनिया को संदेश दिया है कि अहिंसा ही वीरता का धर्म है। जैन समाज ने केवल अहिंसा का ही नहीं बल्कि संगठन और सामाजिक एकता का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है और इसी क्रम में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्दी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपदा में हुए भारी नुकसान के बीच राज्य ने केंद्र से 5,702 करोड़ की विशेष सहायता मांगी है। आपको बता दें कि राज्य में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली से शुरू हुआ आपदाओं का सिलसिला अब तक अवतरित जारी है। बादल फटने, भूस्खलन और भूधसाव की वजह से सैकड़ों गांवों को नुकसान हुआ है। तमाम लोग आज भी राहत शिविरों में जीवन काट रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आपदाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क कर रहे हैं और अब जल्द ही उनके उत्तराखंड दौरे की संभावना है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में नकली दवाओं के कारोबार पर अब सरकार ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में सघन अभियान चलाकर नकली दवाओं के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। सीएम धामी का कहना है कि जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली दवाइयां बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो की शिकायतें लगातार सामने आ रही है और इसी क्रम को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय बार बार आ रहा है कि जगह जगह पर जो है इस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी। उसके लिए हमने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। लोगों को जो है नकली दवाइयां किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए और जो भी इसमें ऐसे अपराध में पाया जाएगा और जो लोग इसके सप्लाई करने वाले हैं उनके खिलाफ भी हम अंतिम चरण तक इस पर कार्रवाई करेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और नेतृत्व में प्राधिकरण लगातार ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में नियम कायदों को दरकिनार कर हो रहे अवैध कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। तो वहीं प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत डोईवाला, रानी पोखरी, माजरी ग्रांट और अन्य स्थानों पर चल रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त कर सील किया गया है। उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार की टीम देहरादून पहुंच गई है। टीम ने सबसे पहले आपदा से हुए नुकसान को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी ली। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल जिलों में काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार की ओर से नुकसान क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से आपदा मदद की मांग की गई है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्तर पर नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र की टीम प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेगी। केंद्र की ओर से आई टीम 2 ग्रुपों में विभिन्न जिलों का दौरा करेगी और अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान का आकलन करेगी।
देखिए, भारत सरकार से 7 लोगों की टीम राज्य के भ्रमण पर आज रात तक पहुंच जाएगी। टीम के द्वारा कल से यानी सोमवार से 8 तारीख से भ्रमण आरंभ कर देगी। टीम 2 पार्टियों में रहेगी। पहली टीम जनपद उत्तरकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, जनपद पौड़ी में विजिट करेगी। दूसरी टीम जनपद चमोली, जनपद बागेश्वर, जनपद नैनीताल में भ्रमण करेगी। भ्रमण के अवसर पर वह स्तरीय सत्यापन करेंगे, जो घटनाएं घटी हैं, जो लॉस हुए हैं उसको देखेंगे, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके उनसे बातचीत करके घटना के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से उनको आपदा के बारे में पूरा अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाओं की बाढ़ आई हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज क्षेत्री का कहना है कि इसमें सभी विभागों की गलती है, क्योंकि बीजेपी का सीधा एजेंडा धर्म के नाम पर बांटना और राज करना है। साथ ही पंकज क्षेत्री ने कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ष आपदाएं आती हैं, लेकिन इन आपदाओं की वजह से जो नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन है। उनका कहना यह भी है कि जितने भी आपदा प्रभावित जिले हैं उन सभी में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि समय रहते ऐसी स्थिति उसका उदाहरण उपयोग कर सकें। देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि सभी लोग दोषी हैं, क्योंकि बीजेपी का सीधा एजेंडा है धर्म के नाम पर बांटना और राज करना। आप देख रहे होंगे बीजेपी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। यूसीसी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा क्या है, मजार तोड़ना बीजेपी का प्रमुख मुद्दा क्या है, धर्म जो स्थान है मुस्लिम समुदाय के उनको क्षति पहुंचाना, और ये बांटो और राज करो की नीति में चलते हैं। तो इसी के चलते हमें पूरे उत्तराखंड वासियों को एकजुट होना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 4 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों के लिए ये योजना शुरू की थी, जिसके तहत अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों को हर माह 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत मई 2025 तक की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है और जून माह के लिए 5,308 लाभार्थियों को कुल यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त महीने के लिए 5,242 लाभार्थियों को 1,57,26,000 रुपए वितरित किए गए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वात्सल्य योजना का हमारे जो बच्चे हैं जो कि कोविड पीरियड के दौरान में अनाथ हुए थे, उन बच्चों को हम लोग लगातार धनराशि प्रति बच्चा 3,000 रुपए उनके खातों में डीबीटी कर रहे हैं। आज उसी क्रम में माह जून, माह जुलाई और माह अगस्त का जो है आज डीबीटी कर दी गई है बच्चों के खाते में, और लगभग 4 करोड़ 72 लाख की धनराशि आज उनके खातों में पहुंची है। इसके साथ ही हमारे लगभग 5,242 बच्चे जो है आज लाभान्वित हुए हैं। मैं वात्सल्य योजना के सभी लाभार्थियों को इसकी बहुत शुभकामना देती हूं। उत्तराखंड सरकार बहुरूपियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन कालनेमी चला रही है। इस बीच आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने के दौरान पुलिस ने कुल 5500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है, जहां 14 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1,182 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन कालनेमी से में सबसे ज्यादा मामले 2,704 हरिद्वार जनपद में सामने आए। प्रवक्ता पुलिस हेडक्वार्टर और आईजी लॉ एंड ऑर्डर अंडर नीलेश आनंद भरणे ने आंकड़ों की जारी करते हुए स्पष्ट किया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी हो कि इसकी निशाने पर जहां पर फेक आईडी बनकर गलत काम किया जा रहा है। कई महिलाओं को इसमें बीच में डाला जाता और हाँ, इसमें फीमेल उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है, जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहां पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहां पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहां पर वेरिफिकेशन कर रही है। जैसे ऑपरेशन कालनेमी जब से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, इसके बाद से जो है 250 लोग करीब इसमें
245 एग्जैक्ट फिगर है जो इसमें अरेस्ट हुए थे, जैसा 170 बीएनएसएस है, हमारे 172 बीएनएसएस है, या 5 केसेस भी इसमें ऐसे लिखे गए हैं जिसमें 2 बांग्लादेशी थे। साथ ही साथ 2 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में भी केस लिखे गए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत चौंकाने वाले तथ्य भी आए थे, जिसमें एक लड़की को किसी गेम के बहाने जो पाक बेस्ड ऐप बना हुआ था उसके थ्रू उसमें जोड़ा गया और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो उसका इंटरेस्ट था शेयर किया गया और उसी इंटरेस्ट के साथ उसका कन्वर्जन करने के लिए दिल्ली भी गई और दिल्ली के बाद उसके फेक आई कार्ड भी बनाए गए। हाँ, इसमें फीमेल ऑफेंडर्स है, ये सबसे बड़ी मोडस ऑपरेंडी दोनों केसेस में धर्मांतरण के महिलाएं हैं उसमें शामिल है। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों 2 मोर्चों पर गर्म है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन को लेकर सवालों का दौर भी जारी है। मौजूदा वक्त में धामी मंत्रिमंडल की 5 कुर्सियां खाली है और भाजपा विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा हमला बोला है। हरीश रावत का कहना है कि अब राज्य भयंकर आपदा से जूझ रहा है, तब भाजपा के मंत्री और विधायक केवल कुर्सी की राजनीति में उलझे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं, जबकि धराली, थराली और अन्य आपदा प्रभावित इलाकों में आज भी लोग पुनर्वास की राह ताक रहे हैं। राज्य में भयंकर आपदा आई है, चतुर्दिक, और भाजपा के मंत्रीगण विधायक केवल कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है, और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। जहां 9 कुमाऊं रेजिमेंट में महावीर दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया और युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। 1965 में पाकिस्तान सेना पर को परास्त करने के बाद सरकार से इस बटालियन को मेडल ऑफ ऑनर नवाजा गया। इस युद्ध को जीतने के बाद शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा महावीर दिवस के रूप में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्योंकि हमारी बटालियन ने बाल्यकाल अवस्था में मैं 1 जनवरी 1963 को खड़ी होके 7 सितंबर 1965 और 1.5-2 साल के ही ड्यूरेशन में जो है दुश्मनी सेना का परास्त बनाकर आर्मी हेडक्वार्टर से बैटल ऑफ ऑनर लिया, जिसको हम लोग बड़े धूमधाम के साथ तब से आज तक मनाते हुए आ रहे हैं। इस पर्व को हमारी पलटन के एक्समैन और ऑन सर्विस जो भी है हमेशा उन वीर जवानों के लिए याद में मनाया जाता है जिन्होंने इस लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। साहब ये 7 सितंबर 1965 को हमारी रेजिमेंट 9 कुमाऊं रेजिमेंट युद्ध में गई। उन्होंने अपने 20 अपने साथ वो अंधेरी रात है, वो बारिश का मौसम, वो आगे से बमबार्ड, जो इस सेना ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया और देश के लिए उन्होंने हमारे बहुत से जो लगे हैं वो शहीद हो गए हैं। उन शहीदों को, उन बुजुर्गों को उनसे हमने देश की रक्षा की प्रेरणा ली है। बारिश की वजह से पहले धराली और फिर थराली में आई आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार को घेरा है। तमाम बातों का जिक्र करते हुए वो क्षण साधते हुए नजर आए, इसलिए रावत ने 2 टूक कहा है कि मुख्यमंत्री धामी केवल संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं और किसी भी प्रकार की मदद प्रभावितों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। धामी के मंत्री, विधायक और प्रशासनिक मशीनरी प्रभावित इलाकों में गायब है। जरूरतों का सामान प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच रहा है। आपदा से क्षेत्रों में लापता हैं, उनके शव तक की सरकार बरामद नहीं कर पाई है। मतलब ये 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया और धराली में अभी तक लोग अपने के शव ढूंढ रहे हैं। आप तो शव ही ढूंढ रहे हैं, कुछ अवशेष मिल जाए
ताकि हम उनके अंत्येष्टि कर सकें। तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। वहां का सेब जो हमारी पहचान है, उस सेब को मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि स्थानीय व्यापारियों से भी स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री भी इस दिशा में लगातार आमजन और व्यापारियों से सहयोग की अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है और उत्तराखंड भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह मुख्यमंत्री इसकी लगातार अपील कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता इसकी मांग को और आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस चीज पर ज्यादा पूरे भारतवर्ष की जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो स्वदेशी हमारी जो पूरा, चाहे आप खान पान, रहन सहन, वेशभूषा जो हमारी रही है, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। कोविड के समय में भी हमने देखा है कि जो हमारी घरेलू, जो हमारी वैक्सीन रही है, जो हमारी घरेलू जैविक जो उत्पाद रहे हैं, वो काम आए हैं, उससे हम स्वस्थ हुए हैं। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है, 21 अगस्त 2025 को जसपुर नगर के बड़ा गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब परिसर में पंजाब राज्य में आई भयंकर बाढ़ के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और सिख समुदाय के लोगों ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु एक मजबूत पहल की शुरुआत की। बैठक में दूरदराज से आए ग्रामवासियों ने पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों के प्रति अपनी चिंता जताई। साथ ही उत्तराखंड में हो रही प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन और बादल फटने से हुई मौतों के प्रति शोक भी व्यक्त किया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भी टीम गठित किया गया और इसके साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुएं जुटा रही है। 7वें दिन भी कलेक्शन कार्य जारी रहा, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह महोता, मंडल के अध्यक्ष हरिओम सिंह आदि लोग शामिल रहे। सभा में जसपुर में हमारी ये मीटिंग हुई है। पहले भी हमने करी थी, जब कलेक्शन हमने चालू करा था
आज 6-7 दिन हो गए हैं कलेक्शन को निकले हुए, काफी सामान इकट्ठा हो गया है और जो पैसे के रूप में भी धन भी आ रहा है काफी और बहुत इकट्ठा हो रहा है यहाँ। आज यहाँ पर पूरे क्षेत्र में लगभग पूरे क्षेत्र से और नगर से शहर से बहुत कपड़ा लत्ता सामग्री दालें और हरेक तरह की जो रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें हैं वो सब आ रही हैं। तो वो आज रणनीति के लिए बैठे थे कि वो पैकिंग करनी है, हमने छोटी बड़ी बैगों में सामान की है और अभी सर्वे के लिए एक टीम जाएगी और जब सामान ले जाना आगे सही जगह सामान पहुंचे वो सर्वे करके जब टीम आएगी तो फिर जाने के लिए हमें आगे सभी का फिर सहयोग लिया जाएगा। अब तक इसमें जो समाज का किसी एक समाज के लिए नहीं है, पंजाब में आया था हर समाज के लिए काम किया है, पंजाबी कभी इस काम के लिए कभी पीछे नहीं हटे और आज भी मैं समझता हूँ जैसे हम बाजार में बाकी बिहार से आ रहा है तो हर समाज से सामान मिल रहा है और विशेषकर पंजाबी समाज तो बहुत आगे बढ़ के सहयोग कर रहा है। वहाँ पे जहाँ बाढ़ आई है पंजाब में उन लोगों को वीडियो के माध्यम से आपने भी और मैंने भी बाकी सबने देखा है कि उनकी जान तलब उन्हें आज ग्राउंड जीरो पे हर चीज की जरूरत है जो जीवन के लिए जरूरी है। उधमसिंह नगर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेसियों के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ लिया है। सिटी क्लब में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के चलते सिटी क्लब में आयोजित बैठक के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जिससे मारपीट की स्थिति बन गई। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्रा घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के तहरीर पर आधार क्रॉस केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। एक ही पार्टी के दो गुटों के बीच में मारपीट की तहरीर हमें प्राप्त हुई है और दोनों के एक दूसरे पक्ष विपक्ष ने आपस में मारपीट और जान से मारने की धमकी आदि आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच करके जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। नगर रुद्रपुर में हमारे एएससी ऑब्जर्वर और स्टेट ऑब्जर्वर दोनों आए थे, तो जो घटना घटी उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लेकिन हमें यकीन है हमारे दोनों जो भी कांग्रेस विचारधारा के हैं वो सब एकजुट होंगे आने वाले वक्त में। और जहां तक अभी आपने कहा मुकदमा दर्ज हो गया, ये तो बड़ा ताजुब होता है। हमें यकीन है हमारे जो ऑब्जर्वर आए हैं एआईसी से महाराज जो भी आए, राहुल गांधी और खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भेज रखा है। कोतवाली ज्वारापुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड की बड़ी गुत्थी सुलझा ली है। मामला हैरान करने वाला तब हुआ जब खुद पीड़ित ही साइबर ठगी का आरोपी निकला। दरअसल वादी सुरेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फर्जी वारंट बनकर उसे 30,000 रुपए ट्रांसफर करवाए गए। जांच में सामने आया कि ये पूरी साजिश पुरानी रंजिश के लेकर मास्टरमाइंड कृष्ण कांत ने रची थी और साले के साथ मिलकर साइबर ठगी की कहानी गढ़ी। 28 जुलाई को वादी सुरेंद्र पुत्र सुमन द्वारा थाना कोतवाली ज्वालापुर में आके पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके फोन पे नोटिफिकेशन द्वारा एक पीडीएफ को पॉपअप करके उसको साइबर ठगी के माध्यम से जनपद देहरादून के पटेल नगर थाने से एक फर्जी नॉन जमानती जो नॉन अवेलेबल वारंट को प्रोड्यूस करते हुए उससे पैसे की डिमांड की गई है। श्राद्ध का पर्व पितरों के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, जो हर साल पितृपक्ष के दौरान मनाया जाता है। इस समय पितरों को श्राद्ध सुमन अर्पित कर उनके मोक्ष की कामना की जाती है। श्राद्ध कर्म जो है वो करने से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है और श्रद्धालु से सुख समृद्धि और मृत्यु के साथ बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं और उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हरिद्वार, गया और बद्रीनाथ का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन हरिद्वार में गंगा किनारे श्राद्ध कर्म का बहुत ही महत्व है। ये जो 16 दिन का महालय पक्ष है, जिसे कनागत या श्राद्ध पक्ष या हम पितृ पक्ष कहते हैं, आज पूर्णमासी से अमावस्या तक का ये वो समय है जिसमें हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारी श्रद्धा और उनके प्रति जो हमारी आस्था है उसको स्वीकार करने के लिए हमारे घर पधारते हैं।
और जब हम उनके निमित्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो कार्य करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।